सब तो पहला थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। बारिश का समय और माफ़ी चाहना कि थोड़ा असी लेट हो गए, 11 बजे का टाइम सीगा। मेरे नाल मेरे सहयोगी और AICC के स्पोक्सपर्सन दिवाशी जी मध्य प्रदेश तो अज तुहानू कुछ मुद्दों ते चानन पाउण वास्ते और देश के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, चाहे उदयपुर की घटना है, देवाशीष मैं AICC स्पोक्सपर्सन फ्रॉम मध्य प्रदेश उरे ते चानन पाउण वास्ते और किस प्रकार देश नूं जिहड़ियां तोड़न दियां भाजपा द्वारा चलियां जा रही चालां ने और किस तरह भाजपा के साथी जिहड़े है उन्होंने अपने नज़दीकी साथी इन्हां तमाम घटनाक्रम दे विच इनवॉल्व ने, चाहे उदयपुर की घटना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की घटना है, या देश के होर किसी कोने दे विच जो भी घटनाक्रम होए है। और इस तरह अतवादी संगठन के नाल भाजपा की सीधी इनवॉल्वमेंट है और सबूतां के आधार पर, तथ्यां के आधार पर अज देश भर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो रही ने और ऑल इंडिया तो स्पोक्सपर्सन साडे अलग अलग देश के कोनियां दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं। उहदे बारे तुहानूं डिटेल जिहड़ी घटनाक्रम बारे और तमाम उन्हां गल्लां बारे तुहाडे नाल चर्चा करना है, तुहाडे रूबरू होना है, तुहानूं ब्रीफिंग देने वास्ते आए हुए साडे AICC स्पोक्सपर्सन। मैं हुण उन्होंने गुजारिश करांगा कि वो अपनी बात कहें और आपके उसके बाद जो भी सवाल होंगे वो उनका उत्तर देंगे। थैंक यू दिवाशी जी। थैंक यू राजा बरार जी। सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले जो लोग हम संजो आबे जी जिनकी हत्या कर दी गई उनको श्रद्धांजलि, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा में जो लोग बादल फटने की वजह से जिनका दुखद निधन हो गया उन सबको श्रद्धांजलि। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत में सांप्रदायिकता का जो जहर बोला जा रहा है उससे जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के 22 राज्यों में 22 कैपिटल सिटीज़ में ऑर्गेनाइज की गई है AICC के द्वारा और उनमें से चंडीगढ़ पंजाब के लिए पार्टी ने मुझे आपके बीच में बात रखने के लिए भेजा है। मुद्दा ये है कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं अपनी बात करने से पहले कुछ आपको फोटोग्राफ्स में आपको दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये फोटोग्राफ्स तो वैसे देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी है ना सर। तो ये बता दीजिए, एक तो उदयपुर जो घटनाक्रम हुआ, उदयपुर क्या कन्हैया लाल जी की फोटो है, जस्ट ब्रीफ। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जब से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और देश को आज़ाद कराया है, हम लोगों ने कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की। कांग्रेस का हमेशा पक्ष ये रहा है कि आतंकवाद जैसे जटिल मुद्दा जिसमें शासन को बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई राजनीतिक स्वार्थ के, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसेंशियल काम होता है उसके तहत
हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन लगातार निरंतर जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद जिस तरीके के सबूत देश के सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल जायज़ हो गया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं राजस्थान की उदयपुर घटना की तरफ, जहां पर कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या कर दी गई। तमाम तरीके की बातें हुई, देश भर में एक माहौल उत्पन्न हुआ। लेकिन उसके बाद जो फोटोग्राफ्स आए, जो आरोपी है मोहम्मद रियाज अतरी, मोहम्मद रियाज अतरी भारतीय जनता पार्टी के घोषित कार्यकर्ता हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ग्रामीणों द्वारा 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। इनमें से जो एक आतंकवादी है तालिब हुसैन शाह, यह वहां जिले के सोशल मीडिया का हेड, आईटी सेल का हेड, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इसने बकायदा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में सदस्यता ली। इनकी जो तस्वीर है, जो आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर से मिला है, उसकी जो तस्वीर है वो देश के गृह मंत्री के साथ भी है। देश के गृह मंत्री के साथ इनकी तस्वीर है। सर नाम क्या है इसका? तालिब, इनका नाम है तालिब हुसैन शाह। तालिब 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 हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह, हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री के साथ में इनका फोटो पाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। इसके साथ साथ एक और तीसरी घटना हमारे सामने आई। अमरावती में जो केमिस्ट उमेश कोले थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनका जो आरोपी निकला इरफान खान। इरफान खान वहां की जो सांसद है, निर्दलीय सांसद है हालांकि, नवनीत राणा जी और उनके हस्बैंड, इन दोनों के लिए उनका कार्यकर्ता था और इन दोनों के लिए प्रचार किया 2019 के चुनाव में। ये उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल का फोटोग्राफ है। यह वही नवनीत राणा है जिनके बारे में आप सब लोगों ने मीडिया रिपोर्ट में सुना था जब हनुमान चालीसा वाला प्रकरण हुआ था। ये भी भारतीय जनता पार्टी के क्लोज आने का प्रयास कर रही है। जी, नवनीत राणा से जुड़ा हुआ। नवनीत राणा जी ने पहले दिन से ये प्रयास किया जब ये हत्या हुई कि वो किस तरीके से जो विक्टिम की फैमिली है उसके साथ में है। लेकिन जब से ये मुद्दा निकल के आया है कि इरफान खान जो कि अभियुक्त है हत्या का, वह इनका कार्यकर्ता है, उसके बाद से वो ये बयान देती फिर रही है कि कार्यकर्ता चाहे किसी का भी हो, मैं तो नहीं जानती, कार्यकर्ता चाहे किसी का भी हो, उसको सजा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी से संबंधित व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कानून को उसके विरुद्ध जो कानून संबद्ध कार्रवाई वो करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये 3 प्रकरण बताए। पहला उदयपुर की घटना हुई, दूसरा जम्मू कश्मीर से आतंकियों का पकड़ा जाना, तीसरा अमरावती का हत्याकांड। इन तीनों मुद्दों पर जो देश में इस समय आग लगी हुई है और इन तीनों ही इश्यूज में जो अक्यूज्ड है, जिन पे हत्या का आरोप है, उनका कहीं ना कहीं भाजपा से साठगांठ या उनका कार्यकर्ता हो या पाया जाना एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को छद्म राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है, वह अभी तक भी बयानबाजी के दौर से बाहर नहीं आ पाई है। जैसा आपको पता है कि दोनों ही राज्यों में, दोनों ही घटना में, चाहे जम्मू कश्मीर की इश्यू हो, चाहे उदयपुर का इश्यू हो, इन दोनों ही मामलों में और तीसरे मामले में भी एनआईए का इन्वॉल्वमेंट है।
कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में इनकी संलिप्तता सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखी है, उसकी एनआईए के द्वारा प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, क्या आपकी इंटेलिजेंस जब भी आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में, और आप उसको अपना पार्टी का पदाधिकारी बना रहे हो, आईटी सेल का हेड बना रहे हो, तो क्या आप उनकी कोई बैकग्राउंड इंक्वायरी नहीं करवाते हो? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि बैकग्राउंड इंक्वायरी नहीं कराने के बावजूद आपके जो लोकल के नेता हैं, जो